हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट जिला। तो आज मैं मेरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 12th से लेके मैंने ऑल इंडिया रैंक 130 सिक्योर किया गेट में। तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा ये वीडियो क्योंकि इससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं 12th में था। तब मैं बोर्ड का तो कुछ करता नहीं था। और उस टाइम मैंने मुझे जेडबल के बारे में पता चला था तो मैं सिर्फ जेडबल का कर रहा था। तो फिर बोर्ड में तो ठीक ठाक नंबर आए लेकिन जेडबल भी एक ही साल करने के कारण मेरा जेडबल में भी ठीक उतना अच्छा हो नहीं पाया जिससे मुझे अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो फिर मैंने ड्रॉप लिया जेडबल के लिए। और जेडबल के लिए ड्रॉप लेते समय तो लोग बोल रहे थे कि ड्रॉप मत ले, कोई भी मतलब कॉलेज ज्वाइन कर ले, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, और उसके साथ अगर तुझे जेडबल के लिए प्रिपरेशन करना है तो करना। तो फिर मैंने सबको मना किया और मैं सिर्फ जेडबल ही कर रहा था। उसके बाद जब जेडबल ही हुआ तो फिर मेरा कोई मन नहीं था आईआईटी में एडमिशन लेने का। तो फिर मैंने एडवांस तो दिया नहीं था। मैंने सिर्फ जेडबल मेंस दिया और फिर मैं उतने अच्छे नंबर तो नहीं थे लेकिन कुछ 25 के अराउंड रैंक थी। तो होम स्टेट के कारण मुझे एसबी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला। तो अब एनआईटी सूरत मिला था। तो अब इतना टाइम पढ़ने के बाद जब मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया तो वहाँ पे मतलब अ, वहाँ पे मेरा मस्ती और एंजॉय करने का थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो मैं फर्स्ट ईयर में सिर्फ मोस्टली रूम के अंदर बैठ के बस ये पबजी खेल रहा था क्योंकि उस टाइम नया नया आया था और लोग बहुत खेल रहे थे। मेरा भी मन थोड़ा स्पोर्ट्स में जाने का था। फिर पबजी खेलता रहा, ना वहाँ पे मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ किसी सीनियर से, ना वहाँ कोई गाइड करने वाला था। और बस हॉस्टल में रह के मैंने पबजी ही खेला। एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मैं नींद में पबजी खेल रहा था, मतलब कि ऐसे सोया था और हाथ मेरे ऐसे ऐसे हो रहे थे। फिर तब जाके मुझे मतलब ठीक था, उस टाइम मुझे पता चला कि ज्यादा हो रहा है लेकिन वहाँ मुझे गेम में कुछ करना था तो फिर मैं गेम ही खेलता था। फिर उसके बाद हम जब सेकंड सेमेस्टर में थे तब मार्च या मार्च में लॉकडाउन मतलब कोविड 19 के बारे में आया और लॉकडाउन हो गया। फिर पूरा सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर पूरा लॉकडाउन गया। तब भी गेम तो था ही स्टार्टिंग में। तो मैं सिर्फ उस टाइम गेम खेलता था घर पे। और पढ़ाई वढ़ाई तो घर पे तो होगी ही नहीं और ऑनलाइन एग्जाम थे तो उसी में चीटिंग वीटिंग करके मैं पास होता था। और ये सेकंड ईयर खत्म होने के बाद जब थर्ड ईयर में पहुंचे तो फिफ्थ सेमेस्टर तो ऑनलाइन था। तो वो तो कैसे भी करके निकल गया। अब जब सिक्स सेमेस्टर आधा ऑनलाइन हुआ और एंड सेम थी सिक्स सेमेस्टर की, वो ऑफलाइन थी। तो कुछ पढ़ा तो था नहीं और पढ़ने की आदत भी छूट गई थी। तो फिर एग्जाम आया तो एग्जाम के अंदर मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया। और फिर मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तो मैंने उस टाइम में रनिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग भी थोड़ा बहुत करता था। और पढ़ाई करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था तो मैं एग्ज़ाम देने भी नहीं गया था। जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होती है फेल होने के बाद। तो फिर और मेरा साइकिलिंग में थोड़ा ज़्यादा था तो मैं ऐसे ही डिसाइड किया कि चलो मैं थोड़ा लॉन्ग साइकिलिंग करके आता हूँ। तो उसके लिए फिर मैं SVNIT से सोलो साइकिलिंग करके गोवा गया। और बस ऐसे ही टाइम मतलब थोड़ा अकेले रहना था या ऐसा था। तो फिर मैं साइकिलिंग करते करते मतलब गोवा गया। और इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो। और फिर मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने पढ़ाई मतलब जब फोर्थ ईयर स्टार्ट हुआ, सेवन सेमेस्टर, तो मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं की। मेरा 0% अटेंडेंस था। तो मेरे दोस्त लोग और वो सब भी बोलते थे कि क्यों ऐसा कर रहा है ये वो। फिर मेरे जो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे उन्होंने भी मुझे बताया कि मतलब पढ़ कम से कम डिग्री तो ले ले, क्योंकि मैं पढ़ने भी नहीं चाह रहा था और मेरा मन था कि मैं पढ़ाई छोड़ ही दूँ।
तो फिर मैंने सोचा कि अब ये मतलब सब लोग ने मनाया, फिर मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं फिर से, मतलब कम से कम डिग्री तो ले ले। तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवा के मैंने स्टार्ट किया। मतलब जो मेरे बैकलॉग थे यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, और जो मेरे फोर्थ ईयर छोड़ दिया था, तो वो मैंने फिर से रिपीट किया। और फिर मतलब मेरा उस टाइम पे मन हो गया कि मैं प्लेसमेंट लूंगा, लेकिन उसमें ऐसा था कि मुझे 10 लाख से ज़्यादा पैकेज वाला ही चाहिए था। तो और मेरी कम्युनिकेशन स्किल उतनी अच्छी है नहीं, ऐसा मुझे ऐसा ही है, लगता क्या है। तो फिर मैंने कंपनीज में अप्लाई तो किया, लेकिन इंटरव्यू में मेरा क्रैक नहीं हो पाया। फिर मुझे गेट सीएससी के बारे में पता चला, तो फॉर्म भरने के बाद मैंने नवंबर में गेट 2024 के लिए नवंबर 2023 में प्रिपरेशन स्टार्ट की यूट्यूब से। तो मैंने कुछ कुछ 3 4 सब्जेक्ट किए होंगे, और फिर एप्टीट्यूड तो थोड़ा बहुत आता ही था। तो मेरा कुछ गेट सीएस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 11,502 आया, जो कि इनफ तो था नहीं। फिर अब मैं ऑलरेडी मेरे यहाँ तक तीन तीन ड्रॉप हो चुके हैं, एक जेडबल के लिए, दो ड्रॉप हो चुके थे, एक जेडबल के लिए और एक फोर्थ ईयर में। और अब गेट के लिए भी मुझे, क्योंकि इस रैंक से आगे मैं कुछ नहीं कर पाता, तो इसके लिए फिर मुझे गेट के लिए भी एक ड्रॉप लेना पड़ा। तो ये ड्रॉप मतलब कह सकते हैं कि मेरा लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन इसको बोल सकते हैं अभी तक। तो फिर मैंने सब स्टडी प्लान किया कि ऐसे ऐसे करूँगा। तो मैंने टीओसी, ओएस, डीबीएमएस, डिजिटल लॉजिक मैंने मार्च और अप्रैल में ख़त्म किया। फिर उसके बाद सीडीएस और सीएन ये मई में किया। डिजिटल डीएम और ईएम ये मैंने जून में ख़त्म किया था। मैं सिर्फ उस टाइम लेक्चर्स देख रहा था, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी सिलेबस ख़त्म करके प्रैक्टिस करनी थी क्वेश्चंस की, और रिवीजन कर, मतलब जैसे आज मैंने लेक्चर देखा तो कल अगर दूसरा लेक्चर देख रहा हूँ, तो उसके पहले मैं सोचता था बैठ के कि अब तक मैंने इस सब्जेक्ट में क्या क्या किया है। तो बस वैसे ही मैं सोचते गया, और फिर लेक्चर देख के मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। उस और अगस्त में, शायद सीडी मैंने अगस्त में किया होगा। और फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम रिवीजन किया सितंबर में। और तब मैंने पीवाई क्यूज किए। और और मैं शॉर्ट नोट्स में बनाता नहीं था, मैं फुल नोट्स से रिवीजन करता था। और तो सितंबर में रिवीजन और टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। फिर मैं मोस्टली मॉक टेस्ट ही देता था, और मैंने सोचा कि थोड़ा कंसेप्चुअल गैप है जिसके लिए मुझे टॉपिक वाइज टेस्ट देने चाहिए। तो फिर मैंने उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट दिए। तो और मैं डेली मतलब कंसिस्टेंसी के लिए मैं स्टार्टिंग में, मतलब क्या, सिलेबस जब तक खत्म नहीं हुआ था तब तक मैं दिन के ऑलमोस्ट 9 से 10 आवर पढ़ लेता था, मतलब ऐसे रिकॉर्ड करता था खुद का। और चीटिंग अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हें ही मतलब प्रॉब्लम होगी, खुद के साथ चीटिंग करोगे तो इसीलिए मतलब जो है वो अच्छे से, मतलब अगर मैं पढ़ते पढ़ते खाने के लिए खड़ा हूँ या फिर थोड़ा भी टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं स्टॉप कर देता था। और ऐसे ही मतलब रिकॉर्ड करके मैं डेली रिकॉर्ड करता था। और तो मतलब जैसे मैंने आज मान लो ये 10.5 घंटे किया है, तो कल मुझे ऐसा होगा कि कम से कम मैं 10.5 घंटे तो करूँ, और उससे थोड़ा ज़्यादा करूँ, 11 11 आवर्स खत्म करने का ट्राई करूँ। तो ऐसे अंदर से आता भी है, अगर तुम ऐसे रिकॉर्ड करते हो तो मैं आप लोग को भी बोलूँगा, अगर आप गेट 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डेली कितना पढ़ते हैं वो रिकॉर्ड कीजिए। बहुत हेल्पफुल रहता है कंसिस्टेंसी रखने के लिए। तो और फिर मैंने ये सब्जेक्ट कंप्लीट किए। तो ये है, मैंने सी डी एस सी ओ एस और डी बी एम एस ये सब्जेक्ट्स मैंने विश्वदीप सर से कंप्लीट किए हैं, विश्वदीप सर से। और डिजिटल लॉजिक और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अमित खुराना सर से पढ़ा है। टीओसी सीडी देवा सर से, आल्गो रेड्डी सर से, कंप्यूटर नेटवर्क्स अंकित सर से। और ईएम मैंने पढ़ा है गुरुपाल सर से।
और मैंने अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई किया था। थोड़ा आगे पीछे हो गया था वो तो, अब ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जैसे बताया रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज मैंने ली थी गो क्लासेस की और मेड इजी की। तो मैं मुझे लगता है कि मेड इजी तो ठीक ठाक ही था, लेकिन इस बार जो गेट आया था सीट टू, वो मुझे गो क्लासेस के टेस्ट के सिमिलर जैसा लगा। और मैंने कम से कम 40 जितने मॉक टेस्ट दिए थे। और और मॉक टेस्ट के मार्क्स भी मेरे 60 और 70 के बीच ही रहे थे। 70 के ऊपर मैं बहुत ही कम, दो तीन टेस्ट में ही गया रहूंगा। और मैं गेट के जैसे 1 फरवरी 2025 को गेट था, तो मैंने एक वीक पहले तो पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन फिर मैं बोर हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने गेट के अगले एक दिन पहले ही बहुत बोर हो रहा था और गो क्लासेस का एक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी बाकी था। तो वो टेस्ट मैंने एक दिन पहले अटेम्प्ट किया और उसमें लकीली मेरे 67 मार्क्स आए थे। और गेट के अंदर भी मेरे 67.67 विदाउट नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आए। और अ, मतलब मैं और रिवीजन के लिए, मतलब क्विक रिवीजन के लिए, जिससे मतलब मैं टॉपिक को खुद से सोच सकूं, इसके लिए मैं ऐसे नोट्स बनाता था जैसे ये क्लास है क्लास बी, और ये सब लिख दिया, बस टॉपिक के नाम ही है इसमें। जैसे IP4 हेडर, उसके अंदर क्या क्या है, फिर ये सब टॉपिक के नाम ही है सिर्फ, बस। और टॉपिक के नाम पढ़ के मैं खुद से सोचता था। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे को बताना, मतलब कमेंट करना, या फिर मैं लिंक्डइन पे अपलोड कर दूंगा ये सारे नोट्स। तो आप अगर चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। और फिर जब गेट दे के आया मैं, तो मुझे तो लगा नहीं था कि मेरा इतना अच्छा गेट गया है, क्योंकि अंकित सर का मैसेज आया था कि कैसा गया गेट, तो फिर मुझे तो लगा नहीं था कि, और सिर्फ टू था, तो मुझे इतना लगा नहीं कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था खुद से कम मैंने 70+ मार्क्स सोचे थे, लेकिन उतने आ नहीं पाए। और फिर मतलब मुझे तो लगा था कि अब 60+ ही आएंगे, और मैं ठीक है, मैं मुझे लगा था कि मैंने अपना 100% दिया है। जो मार्क्स आए वो सही है। अगर IIT नहीं तो NIT में एडमिशन ले लूंगा, ऐसा था मेरा, क्योंकि अब एक और ड्रॉप तो मैं नहीं ले सकता। तो फिर मैंने सोचा था कि अगर इससे जो मिला वो ले लूंगा। और मैं मतलब बिल्कुल ही, क्या बोलते हैं, डिसअपॉइंटेड नहीं था कि, क्योंकि मुझे पता था मैंने मेरा 100% दिया है। फिर रिस्पॉन्स शीट आई, तो मुझे पता चला कि मेरे 67.67 मार्क्स हैं। और रिजल्ट के बाद मुझे पता चला, मतलब AIR 130 देख के तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा था। और अगर आप मतलब पूछते हो कि आप टॉप 100 में क्यों नहीं आए, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि जब ये गेट दे रहा था मैं, तब मेरे थोड़े कम अटेम्प्ट थे। तो मुझे लगा कि इतने कम अटेम्प्ट तो नहीं होने चाहिए, कम से मतलब 56 या 57 थे। तो मतलब फिर थोड़े मतलब जैसे डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं कि 50-50 हो, तो वैसे भी मैंने फिर करने स्टार्ट कर दिए, और उसमें मैंने दो क्वेश्चन तो ऐसे ही रैंडमली एप्टीट्यूड के टिक कर दिए थे, तो उसमें मेरा माइनस हो गया। तो मैं बस यही कहूँगा कि तुक्के नहीं मारने चाहिए, क्योंकि अगर सही हुए तो फिर तो अच्छा है, अगर गलत हुए तो तुम्हारी रैंक खराब ही हो सकती है। तो जितना आता है तुक्के मत मारो तो ही अच्छा है। और बस यही मेरा है, जो जर्नी है वो। अभी आगे तो मैं देखते हैं कौन सी कॉलेज मिलती है। और बस इतना ही है। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विश्वदीप सर, अमित खुराना सर, अंकित सर, देवा सर, रेड्डी सर को, और जितने भी मेरे दोस्त, फ्रेंड्स, और जो डाउट सॉल्व करते थे जैसे ऋषि भैया है, और भी बहुत लोग हैं ग्रुप में। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरी जर्नी का एक पार्ट रहे। और आगे भी अगर किसी भी गेट
फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स को हेल्प चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। तो बस यही है। बाय बाय।